पूरा रोड खराब है चढ़ जाइला रोड टाइम टेम्पू जाएला हिंदे हुंदे हेविला सावधा पानी लगिला से घरिया पूरा खराब है रोड। पानी का भी इतना स्थिति खराब है हमारा गांव में। हम लोग जो है डाड़ी और कुआं के भरोसे अभी भी हम लोग जिंदा हैं। आदिवासी को ठगना बंद करो, आदिवासी गाँव बेटी को अनदेखा करना बंद करो। 100% ये आदिवासी गांव है। बेंती गांव अनगढ़ा प्रखंड के अंदर आता है। ना तो पानी की व्यवस्था की गई है, ना ही सड़क की व्यवस्था की गई है, ना ही स्कूल है और ना ही विद्यालय है, कुछ भी नहीं है। लेडीज़ लोग प्रेग्नेंट रहती है उस टाइम भी एम्बुलेंस में भी बहुत देरी से पहुंचता है वहां। कभी कभी तो बहुत ही लेट हो जाता है, इसके कारण बहुत ही प्रॉब्लम होता है। पानी का सुविधा नहीं है, हर एक के पानी का बहुत ही करना पड़ता है, उनके कारण बहुत ज़्यादा लोग का तबीयत खराब रहता है। विधानसभा के समय राज्य सुरक्षा भी गया, उस समय भी बोला कि इस सब को हम लोग का हाथ में है, क्या है कि हम लोग को जिताइए ना, आदिवासी बोल क्षेत्र तो हम लोग विकास के काम में लाइबे करेंगे, इस तरह से बोलता है। अभी तक से हम लोग बीडीओ को, सीईओ को, विधायक को सभी जगह हम लोग अपना मांग पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन किन्हीं ने हम लोगों को ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग के फॉरेस्ट डिपार्ट बोले थे कि लाइट उट दिलवा देंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं किया। बहुत झंझट होता है। हमारी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मूलभूत ज़रूरत है, रोड है, स्वास्थ्य है, पानी है और सिंचाई का साधन होना चाहिए। ये सब ना होने के कारण बहुत अफसोस लगता है कि हमारी महिलाएं, बुजुर्ग हो चाहे कुछ भी, वो रांची तक चली जाती हैं अपना रोजी रोटी करने के लिए, काम करने के लिए। 3 महीना के अंदर हम लोग को कुछ काम शुरुआत नहीं हुआ। हम लोग चौथा महीना इस प्रखंड कार्यालय को अस्थायी रूप से तालाबंद कर देंगे। रांची में अभी भी एक ऐसा गांव है जहां पे आज़ादी के बाद से ना तो पानी की व्यवस्था की गई है, ना ही सड़क की व्यवस्था की गई है, ना ही स्कूल है और ना ही विद्यालय है, कुछ भी नहीं है। आप सोचिए 100% ये आदिवासी गांव है। बेंती गांव अनगढ़ा प्रखंड के अंदर आता है और जिस जगह पे हम लोग मौजूद है ये अनगढ़ा अंचल कार्यालय के बाहर है। और यहाँ पे जिस गांव से, बेंती गांव से आए हुए ग्रामीण ग्राम सभा जो है और कई ग्रामीण आए हुए हैं, उस गांव में लगभग 3000 लोग रहते हैं। आप सोचिए आज आज़ादी के बीत जाने के बाद अभी भी लोग जो है, आदिवासी लोग जो है, अभी तक पानी और सड़क और शिक्षा का मांग लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं यहाँ पे। सर कहाँ से आप बेंती गांव से आए हैं? हाँ, हम बेंती गांव से आए हैं और हम लोग अपना जो आज यहाँ 5 सूत्री मांग को लेकर के आए हैं। हम लोग का ग्राम प्रधान कमलाकांत मुंडा जी के अगुवाई में अभी जो है आज़ाद का 76वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। आज हम लोग का गांव इतना स्थिति खराब है, हमारा जो है शिक्षा व्यवस्था इतना लचर है, स्वास्थ्य का तो कहना ही नहीं। जो मूलभूत ज़िंदगी जीने के लिए पानी है, पानी का भी इतना स्थिति खराब है हमारा गांव में। हम लोग जो है डाड़ी और कुआं के भरोसे अभी भी हम लोग जिंदा हैं। अभी गर्मी आते आते पानी भी सूख जाता है। उसे कचड़ा पानी अगर कहा जाए तो हम लोग कचड़ा पानी पी करके अपना जीवन बसर वहाँ कर रहे हैं। अभी तक से हम लोग बीडीओ को, सीईओ को, विधायक को सभी जगह हम लोग अपना मांग पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन किन्हीं ने हम लोगों को ध्यान नहीं दे रहा है। इसी मजबूरन हम लोग जो है आज ग्राम प्रधान जी की अगुवाई में पूरे ग्राम सभा आज प्रखंड कार्यालय के समक्ष हम लोग आ करके 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। हम लोग इस धरना के माध्यम से, बीडीओ सीईओ के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हैं कि यदि हम लोग को 3 महीना के अंदर हम लोग को कुछ काम शुरुआत नहीं हुआ, हम लोग चौथा महीना इस प्रखंड कार्यालय को अस्थायी रूप से तालाबंद कर देंगे। जिस तरीके से आप बताएं कि 76 साल हो चुका है, आप जिस गांव है 100% आदिवासी गांव है, ना सड़क है, ना पानी है, महिलाओं को लेकर बहुत दिक्कत होता है। जो भी कहाँ जाते हैं, अस्पताल नहीं है तो कितना दूर जाना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग के यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नाम भर का बना है, लेकिन उसमें डॉक्टर नर्स कोई बैठते नहीं है। अगर किसी को किन्हीं तरह से कुछ बीमारी हो जाता है तो हम लोग वहाँ से 20 किलोमीटर, यहाँ वो भी प्राथमिक उपचार के लिए 20 किलोमीटर आना पड़ता है। कौन सा अस्पताल है वो? यहाँ पर गुंदली पोखर में स्वास्थ्य केंद्र है। प्राइवेट? हाँ, नहीं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुंदली पोखर में 20 किलोमीटर है, यहाँ आना पड़ता है। अगर उससे अच्छा इलाज के लिए हम लोग को कम से कम 40 किलोमीटर रांची आना पड़ता है। इसी कारण हम लोग गाँव का जो है आज महिलाओं में इतनी स्थिति खराब है। आप वहाँ अगर ब्लड सैंपल लेकर के चाहे ब्लड जांच करा लेंगे तो उसमें 80% महिलाओं पर कुछ ना कुछ बीमारी है। आज हमारे माताएं
का जो जीवन शैली है, उसका जो उम्र जो है दिनों दिन घटते जा रहा है। हमारा वहाँ की जनसंख्या घट रही है, जबकि 100% आदिवासी गांव है। वहाँ आज हर एक घर छोड़ के घर में बीमार लोग आपको मिलेंगे, कारण सिर्फ पानी के चलते। पानी ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग मजबूरन यहाँ आना पड़ रहा है आज हम लोगों को। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है सत्यदेव मुंडा और मैं बेती ग्राम वन प्रबंधन संरक्षण समिति का अध्यक्ष हूँ। ग्राम प्रधान दा से जुड़ते हैं दादा आप। हम 76 सालों से, आप तो गांव में बहुत सालों से होंगे, क्या कभी भी कोई विधायक, कोई सीईओ, बीडीओ, कोई अधिकारी, कोई पहुंचे नहीं गांव को देखने के लिए? कोई भी एक तरफ जहां सरकार बात करती है कि आदिवासी को आगे लेकर जाना है, वहां पे एक ऐसा गांव निकल कर सामने आता है जहां पे ना पानी है, ना सड़क है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना अस्पताल है। बिल्कुल सही है मैडम। मैंने हमारे ग्राम बेती में ग्राम सभा के अंतर मैंने एक बार वैसे ही रोड किए थे, बना था, 14 बरस हो गया। उसमें भी हम लोग वोट बहिष्कार करने के कर रहे थे। उसके बाद जा कर के उस समय वीडियो बड़ा बाबू जाकर वहाँ समझाया कि वैसा नहीं होगा, रोड बन जाएगा आप लोग को, कोई चिंता नहीं करेगा। उस समय भी हम लोग मान गए और रोड बना। और उसके बाद कोई अभी ना सीईओ वीडियो कोई नहीं है। नेता फेता है तो जैसे कि संजय सेठ था मैंने MP वोट में, वो भी गया कि सबसे पहले हम लोग बेती में ध्यान देंगे, काहे कि आदिवासी बहुत क्षेत्र है कहकर। उसके बाद विधानसभा के समय राजेश कच्छा भी गया, उस समय भी बोला कि इससे इस सब को हम लोग का हाथ में है, काहे कि हम लोग को जिताइए ना, आदिवासी बहुत क्षेत्र तो हम लोग विकास के काम में लाइबे करेंगे, इस तरह से बोलता है। तो उस तरह से यदि हम लोग को ठगते रहेगा, ठकाते रहेंगे, जैसे हमारे अभी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का भी तो होश होना चाहिए कि मैंने राजधानी के सामने 20-30 किलोमीटर के अंदर में है, तो उसमें हमारा राजधानी होते हुए भी कैसे इतना मैंने अल्ट्रा एरिया है कहकर। जैसे अभी क्या कर रहा है वो कि मैंने जाता है समझाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, लेकिन अपना क्षेत्र को नहीं देखना पड़ेगा मैडम। उस समय अपना पहले क्षेत्र को देखो, लेकिन आप अपना क्षेत्र को नहीं देखेगा ना, तो उसमें भी हम लोग सोच लिए हैं कि भाई आप बैठे हैं गद्दी में तो उतारना भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जनता के ऊपर में है। और हम लोग को कोई समझाने जाएगा तो पहले हम लोग जूता का मला पहना कर घुमा लेंगे। कोई प्रशासक भी जाएगा तो उसको भी हम लोग वही करेंगे। ये एक तरफ कोई 14 साल पहले एक सड़क बनी थी, हाँ। तो उसके बाद देख रेख करने के लिए कोई भी नहीं पहुंचे? कोई भी नहीं पहुंचा, एकदम जर्जर है। अभी भी हम लोग को वही तो कहते हैं, कोई डिलीवरी केस चलता है तो उसमें बहुत दिक्कत है। कोई हमारे गांव में जो लड़का लड़की शादी ब्याह करते हैं, अरे इतना अल्टर एरिया है तो इसमें हम लोग लड़की कैसे देंगे, इस तरह से हम लोग की स्थिति है। इसलिए हम लोग को धारणा देने के लिए हम लोग को आना पड़ रहा है। क्या आश्वासन मिला बीडीओ साहब? अभी तो बीडीओ साहब से नहीं मिले हैं। इतनी कड़क धूप में आप लोग ऐसे नीचे बैठ, और वीडियो साहब जो दिन नहीं मिल रहे हैं, जो दिन नहीं करेगा हम लोग को मैंने यहाँ से वहाँ तो सूचना और काम यदि हम लोग 3 महीने के अंदर में नहीं काम होगा तो हम लोग प्रखंड में भी हम लोग तालाब लोग कर सकते हैं। परिचय दे दीजिए दादा। मैं बेती ग्राम का ग्राम प्रधान हूँ, कमलाकांत मुंडा। तो ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए पूरे ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है। जिस तरीके से हमने खबरें पढ़ी तो पता चलता है कि 3000 लोग जो है इस गांव में हैं। महिलाएं मौजूद हैं, हम महिलाओं से जुड़ते हैं। पहले मुखिया मैम जो है वो भी यहाँ की महिला हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप देखिए ना, आप कहाँ से आई हैं दीदी? बेंती गाँव से ही आई है ना? कैसे पहुँची आप यहाँ पे? हम लोग ऑटो से आए हैं। अभी ऑटो का भाड़ा कितना लगा? भाड़ा नहीं लगा है, अभी नहीं लगा, मतलब व्यवस्था किया गया है। हाँ। तो आप लोग क्या परेशानी होता है वहाँ पे आप लोग? हम लोग को हाँ रोड का बहुत परेशानी हो रही है, और पानी के पीने के लिए भी, शिक्षा का भी, और जैसे कि लेडीज़ लोग रहती है उस सबको ले जाने आने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम लोग आज आए हैं यहाँ। दीदी सुने कि वहाँ पे हर एक गांव छोड़ के, एक घर छोड़ के जितने भी घर जाते हैं वहाँ पे कोई ना कोई महिलाएं या फिर घर का परिवार बीमार रहता है। आप लोग वहीं रहती हैं, आप लोग बताइए ना, क्या सही बात है ये? सही है। हाँ, हर घर में कोई बीमार रहता है। सही बात है, सही बात है। क्या बोलिएगा, सही बात है? हाँ। आपके घर में भी कोई बीमार है? हाँ, अभी मेरा पापा
बहुत तकलीफ। मेरा बेटा बीमार है, उसको छोड़ के आए हैं हम लोग। बेटा बीमार है। हाँ, और उसके लिए हम लोग अभी क्या बोलते हैं, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। और बीमार है, एक तो वहाँ की पानी खराब है, पानी से पानी पीते हैं, जैसे खेत में रहता है ना, थोड़ा सा डोभा हुआ रहता है, कुछ उसी को पीते हैं हम लोग। वो पानी पीते हैं और बीमार पड़ने पे अस्पताल भी नहीं है, इतनी नहीं स्थिति है, खराब। स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन वहाँ तो मेरा अथिया नहीं बैठता है, डॉक्टर ही नहीं बैठता है। डॉक्टर नहीं बैठते हैं? नहीं। और वहाँ की स्कूल की क्या व्यवस्था है? उस विद्यालय 2 टीचर है। हाँ, टीचर बढ़ाइए। शिक्षक भी नहीं है वहाँ? नहीं है, 8 तक है स्कूल, लेकिन 2 ही टीचर है। 8 क्लास तक है लेकिन 2 टीचर है। कोई अपनी बेटी बहू भी नहीं देती है वहाँ पे? नहीं, बोलते हैं कि रास्ता इतना खराब है, आने जाने के लिए हम लोग कैसे जाएंगे, बोलते हैं। लेकिन आप खुद देखिए, आज जिस जमाने में आज जहाँ पे लोगों की मांगे क्या कुछ होती है, यहाँ पे ये ग्रामीण बेचारे ये देखिए इतने धूप में खड़े होकर सड़क पानी की मांगे कर रहे हैं फिर से। आप सोचिए, ज़्यादा दूर नहीं, राजधानी रांची से कुछ किलोमीटर दूर है ये गांव। हम जुड़ते हैं, आप लोग भी वही गांव के, बेंती गांव से ही है ना? आप लोग तो पढ़ने लिखने वाले लग रहे हैं, क्या चीज़ की पढ़ाई करते हैं? जी अभी तो इंटर पे पढ़ाई कर रहे हैं। इंटर में है अभी। स्कूल है वहाँ पे? स्कूल तो है मैम, पर टीचर नहीं, शिक्षक नहीं है। शिक्षक नहीं है। और सुनिए वहाँ पे हर कोई बीमार रहता है घर में, क्या बात है इसका? जी, तो पानी का सुविधा नहीं है, हर एक के पानी का बहुत ही करना पड़ता है, उनके कारण बहुत ज़्यादा लोग का तबीयत खराब रहता है। आप लोग क्या करते हैं वहाँ पे, कमाते खाते मतलब किस चीज़ का रोजी आप लोग का कैसे करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं किसी, हाँ, उसी से रोजगार होता है। फिर रोड अच्छा नहीं है, हम लोग जैसे टेम्पू से उठा के ले जाते हैं तो टेम्पू से बिलाती अगर रहता तो चिपटा चिपटी हो जाती है। और जैसे कि हम लोग बीज सही ढंग से नहीं मिलता है, हम लोग को दूर आने पड़ता है, जो ना या तो गेतल सूद, हम लोग को इस तरह सुविधा भी नहीं है, तो बहुत दिक्कत करना पड़ता है। शाम को निकलते तो हाथी का भी डर लगता है, जंगली एरिया है, उधर बहुत सारा महामारी चलता है, तो लाइट भी उसी तरह नहीं है। हम लोग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोले थे कि लाइट दिलवा देंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं किया। बहुत झंझट होता है हाथी को भी लेके। हाथी बीच में बहुत घूम रहा था, क्या आप लोगों के घर के पास भी आया था? हाँ, हुई है अगले साल हम लोग के एक आदमी को मार दिया था, उसको किसी तरह इलाज चला, उसके बाद ठीक ठाक हो गया, अभी चल रहा है। साल में 1 आध 2 हो ही जाता है, उसमें कोई दुमत नहीं है। यहाँ हम लोग के जितना दूर अड़ोस पड़ोस गांव है हो ही जाता है वैसा। और क्या करते हैं भाई आप? है क्या करते हैं आप, क्या काम? हम छोटा मोटा वहीं से पकौड़ी की दुकान करते हैं। पकौड़ी का? हाँ। वो डैम के पास करते हैं क्या? नहीं, डैम नहीं, हम लोग गांव में रहते हैं, बेती जिसको बोलते हैं। डैम है ना मैम, उससे 7 किलोमीटर अंदर घर पड़ता है हम लोग का। 7 किलोमीटर उसके भी बीसा पंचायत के अंदर, और 4-5 किलोमीटर अंदर, बीसा पंचायत से 4 किलोमीटर अंदर। क्या करते हैं भाई आप? हम तो अभी किसान हैं, किसान तो खेती बाड़ी करते हैं, साथ में मजदूरी भी करना पड़ता है। खेती बाड़ी से भी गुजारा नहीं होता है, साथ में मजदूरी करना पड़ता है, और आने जाने के साथ साथ मजदूरी भी करते हैं। मजदूरी भी करना पड़ता है मजबूत। हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, रास्ता बहुत ही इतना ख़राब है कि चलने लायक नहीं है। किसी को तबीयत भी ख़राब होता है तो वहाँ पे आने जाने के लिए भी बहुत ही दिक्कत होता है। जैसे कि लेडीज़ लोग प्रेग्नेंट रहती है, उस टाइम भी एम्बुलेंस में भी बहुत देरी से पहुँचता है वहाँ, कभी कभी तो बहुत ही लेट हो जाता है। इसके कारण बहुत ही प्रॉब्लम होता है, और हॉस्पिटल लाने में भी बहुत तकलीफ होती है हम लोग को। आप तो नौजवान लग रहे हैं, पर कितने कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? हम तो इंटर तक पढ़े हुए हैं। इंटर पढ़े हैं? कब किए, पास किया आप इंटर? वो तो इंटर हो गए, छोड़े हुए, पढ़ाई भी छोड़ दिए हैं। आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं किए? नहीं कर पाए, घर के स्थिति कारण नहीं हो पाया। क्या करते दादा आप? इसका पिता जो हूँ मित्तलाल मुंडा जी, मैं ग्राम बेती का निवासी हूँ। कृषि से लेकर मैं जुड़ा हुआ छोटा मोटा किसान हूँ। सिंचाई सुविधा नहीं होने के कारण खेती भी ढंग से नहीं कर पाता हूँ, और रोड भी इतना खराब है कि वहाँ लोग जाने के लिए छोड़ देता है। इसी मुद्दा लेकर मैं प्रखंड कार्यालय में आज आया हूँ। बहुत दिक्कत होने के कारण संसद विधायकों को कह के मैं थक गया हूँ। कई बार उन लोग को लेटर दिए, फिर भी नहीं सुनता है। इसी मुद्दा लेकर के मैं प्रखंड विद्यालय पूरा ग्रामीणों ने हम लोग आए हैं। चलिए, तो देखिए मुखिया मैडम कौन है, मुखिया कौन हुई? मुखिया आप हुई ना? आपसे जुड़ेंगे मैडम, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं। महिलाओं को क्या परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ पे अस्पताल नहीं है।
तो जो महिलाएं ऐसे गर्भ व्यवस्था में होती है, प्रेग्नेंट रहती है, इस तरीके से क्या कुछ परेशानी होती है महिलाओं को? महिलाओं को देखिए परेशानी तो होती है, लेकिन परेशानी बहुत प्रकार की होती है। पर एनएम से भी एक बार सूचना मिला था कि वो गंभीर रूप से बीमार है। वो बीमार के वजह से वो छुट्टी ली हुई है, इसी चलते वो नहीं आने सक रही है। हमको फ़ोन करके बोली थी कि हम बहुत बीमार हैं तो छुट्टी ले लिए हैं। डॉक्टर? हाँ डॉक्टर तो, एनएम तो एक ही है? हाँ बस एक ही है। बस एक ही है? दूसरा व्यवस्था देना चाहिए। हाँ। एक ही है तो दूसरा व्यवस्था तो देना चाहिए ना। हाँ। जनता कैसे जानेगी? क्या नाम है दीदी आपका? मैं बीसा पूर्व पंचायत समिति सविता देवी। हम सुने हैं कि आप लोग का जो गांव है 100% आदिवासी गांव है। एक तरफ बोलता है सरकार, लोग बोलते हैं कि गांव की आदिवासी गांव को आगे लेकर जाना है, दूसरे और आप लोग का देखते हैं गांव जहां पे कुछ भी नहीं है। दीदी कुछ भी नहीं है, कुछ कहने को, कुछ मिलने को कुछ है वहां पे? कुछ भी नहीं, बस आदिवासी जो भोली भाली जनता होती है उसको सरकार ठगने का काम करता है। हमारी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मूलभूत ज़रूरत है, रोड है, स्वास्थ्य है, पानी है और सिंचाई का साधन होना चाहिए। ये सब ना होने के कारण बहुत अफसोस लगता है कि हमारी महिलाएं, बुजुर्ग हो चाहे कुछ भी, वो रांची तक चली जाती हैं अपना रोजी रोटी करने के लिए, काम करने के लिए। अगर सिंचाई का सुविधा रहने से हमारी गांव में ही खटती। रांची तो बहुत दूर पड़ेगा। बहुत दूर पड़ता है। सुबह 7 बजे जाता है, सुबह 7 बजे और आता है 7-8 बजे। अपना बाल बच्चा छोड़ के भाड़ा देते हुए भी 300-400 कमाती है। उसके लिए दिन भर वो बाहर रहती है और उनका हस्बैंड भी पलायन चले जाते हैं। ये बहुत गंभीर स्थिति है हमारी बेती गांव में। इसको सरकार को गंभीरता से लेना है और हम लोग का जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरा करना ही है, बहुत ज़रूरी है। 10-15 साल से हम लोग जूझते आ रहे हैं बेती गांव में और ज़्यादा दूर नहीं है। सरकार भी देखती है हमारी बेती गांव को। और रोड तो अभी इतना जर्जर हो गया है ना, वहाँ रोज़ चलने के लिए भी मुश्किल हो गया है। स्कूली बच्चा लोग टाइम से स्कूल जा नहीं पाता है, चोट लग जाता है गिरने से। ऑटो भी चलता है ना तो बाजार जो जाती है वो लोग तो परेशान होके जाती है। दीदी स्कूल नहीं है ना, वहाँ पे स्कूल नहीं है तो बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं, कहाँ जाके पढ़ते हैं? शिक्षक नहीं है शायद स्कूल में, सुने हैं। शिक्षक तो नहीं है। स्कूल है, शिक्षक नहीं है। कितने शिक्षक है वहाँ? बस 3 ही शिक्षक हमको लगता है, 3 ही शिक्षक हैं। उसमें प्राशिक्षक हैं, 12 शिक्षक हैं और बस 3 शिक्षक हैं। 3 शिक्षक। कौन सा स्कूल है? प्राथमिक के उत्तर में कौन सा स्कूल है वो? प्राथमिक भी है और दोनों में सिर्फ 3 शिक्षक है। हाँ। दोनों मिला के सिर्फ 3 शिक्षक है दीदी, तो बहुत खराब स्थिति है। और खराब तो है। बीमारी का क्या वहाँ पे? बीमार बहुत लोग पड़ते हैं, सुने हैं हम। बीमार पड़ते हैं। देखिए अगर रोड ठीक नहीं है, बीमार से हॉस्पिटल भी आना मुश्किल हो जाता है। और प्लस वहाँ डॉक्टर का भी वही कमी है। एक एनएम दीदी ही है और दूसरा डॉक्टर नहीं है। बस डॉक्टर भी नहीं, बस एक दीदी है, वो भी अभी छुट्टी पे बीमार रहती है। है। तो छुट्टी पे है। क्या बोलते हैं बीडीओ साहब लोग, क्या बोलते हैं? इधर से कुछ मिलता है आश्वासन? अभी तो कुछ नहीं मिला है, अभी तो बाहर भी नहीं निकले। कुछ तो इतना जानता आके यहाँ कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, तो आके तो कुछ बोल देना चाहिए। कौन है यहाँ के वीडियो? ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए अनगढ़ा का अंचल कार्यालय आपके समीप दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए अगर आप मुड़िएगा तो इतने सारे ग्रामीण आए एक ही गांव के। सोचिए एक गांव से इतने सारे लोग आए हुए हैं और फिर भी मूलभूत सुविधा लेकर आए हुए। मूलभूत सुविधा आप समझते हैं? मूलभूत सुविधा के बारे में समझते हैं? सिंपल सा है, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए। ये 4 चीज़ें भी नहीं दे पा रहे हैं यहाँ के जो भी विधायक है, जो भी यहाँ के एमपी है, जो भी यहाँ के बीडीओ साहब है। एक आदिवासी गांव को इस तरीके से पिछड़ा किस तरीके से होता है आपको तस्वीरें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। बीडीओ साहब अभी दोपहर का 2 बजने जा रहा है, इस तरीके से धूप में अब बेचारी महिलाएं इतने दूर से आई हुई, 15-17 किलोमीटर दूर से आई हुई हैं और एक बार ये बीडीओ साहब निकले भी नहीं हैं। और यहाँ पे यही तस्वीर दिखा रही है कि ग्राम सभा से यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से इकट्ठा होती है भीड़। और यहाँ पे दादी बेंती गांव के है ना, क्या स्थिति है गांव का? बेती? हाँ। 7 टोला। कैसा गांव है बेती? किस तरीके आपका गांव कैसा है?
रोड के धान न रोड के बहुत तकलीफ है रोड के सब तकलीफ हाँ है ना है एकदम गाढ़ा हाँ रोड पूरा बेटा बहू है बेटा बेटी है सुने शादी नहीं होता है वहाँ पे शादी कर नहीं होता शादी कर हाँ शादी कर ली बेटा बेटी का नाती नाती बहुत लोग तो होते नहीं है शादी क्योंकि सड़क खराब है बोलते हैं नहीं तो रोड गाढ़ा हो गया एकदम पूरा तो हुआ ना गाड़ी एकदम घुसे नहीं पड़ता है गाड़ी नहीं कर सकता है अच्छा बहुत खराब रोड गाड़ी नहीं घुस रहा है बहुत तकलीफ है इधर क्यों आए हैं यहाँ पे कहे आए यहाँ पे कहे आए यहाँ पे क्यों आए हैं यहाँ है का के कसी लगे बुझो नहीं पारिए बेटा बेटे शादी करी से नहीं करी चलिए कोई बात नहीं चलिए तस्वीर चलिए यहाँ पे आपको खराब है वाले पूरा रोड खराब है वाले चढ़ चकड़ जाइला रोड टाइम टेम्पू जाइला हिंदे हुंदे हेविला सौदा पानी लगिला से घरिया पूरा खराब है रोड का करब हमें रोडे नखे पानियो नखे एकदम बहुत तकलीफ रोड के बहुत तकलीफ है गाड़ी एकदम गाढ़ा नहीं ढुके पड़ता है हाँ वहाँ ढुकने नहीं पड़ता उल्टेगा तो कैसे चलने सकेगा हाँ कैसे चलने सकेगा रोड बढ़िया रहता है तब नहीं बढ़िया सकेगा हाँ तब तो रोड के अलावा और क्या क्या चीज नहीं है दादी क्या क्या नहीं है और रोड होना चाहिए हमको रोड और पानी होना चाहिए पानी पढ़ने वाला बच्चा सबका ये सब नहीं है हॉस्पिटल में सुविधा है ये सब है माइन तो अभी रोडे का खराब है मास्टर सब स्कूल में शिक्षा देने वाला मास्टर सब रहेगा तो कमी है सबका इसीलिए मांग नहीं करेंगे पानी कहाँ से पीते हैं पानी दाढ़ी कुआं है वहीं से पीते हैं टान के क्या करेंगे आप इस उम्र में कर लेते हैं इस उम्र में कुआं से कहाँ जाएगी जाते हैं यार टान के आते हैं बूढ़े लोग क्या करेंगे जाते हैं डोरा बाटे लेकर जाते हैं टान के लाते हैं और खाते हैं कौन गए क्या बोल रहे हैं का बोल रहे हैं पानी पीना के सब के तकलीफ है बहुत तकलीफ है पानी के सब के रोड के सबके तकलीफ है सुविधा नहीं है शिक्षा सबके कमी है इस सबका कम है देखिए ये तो ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ की ग्रामीण महिलाएं कह रही हैं दादी माँ जो है वो कह रही हैं कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे सड़क नहीं है कैसे करेंगे जिस तरीके के रोड है अगर पानी कुआं से पानी निकालते हैं अगर गिर भी जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये आपको हम दिखा रहे हैं फिलहाल इसमें क्या होता है क्या वीडियो साहब बातचीत करते हैं सुनते हैं या नहीं सुनते हम देखते हैं लेकिन हम आपको इस गाँव की तस्वीरें जरूर दिखाएंगे ये 100% आदिवासी गांव है हमारी नजर गई है हम आपको जरूर दिखाएंगे कि आज 2026 में भी मूलभूत सुविधाएं के लिए लोग तरस रहे हैं इस तरीके से बीडीओ साहब के घर के बाहर कार्यालय के बाहर माफ कीजिएगा बीडीओ साहब के अंचल कार्यालय के बाहर बीडीओ साहब से मांगे कर रहे हैं कि एक बार हमारी बात सुनी जाए तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस खबर में अभी इतना ही रहेगा ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19 मेरा नाम ऋतिका शर्मा तब तक के लिए जोहार रहेगा।